अब ये आज से जो शुरू कर रहा हूं उससे आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा समझने में। वीनस कहाँ के फल दे रहा है? 12वें हाउस के दे रहा है ना, 12वें हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे वो त्यागने की बात करेगा। वीनस 12वां हाउस त्यागने का है। 12th हाउस जो है वो त्यागने का है, मोक्ष का हाउस है ना 12वां हाउस। तो वहां पे जो प्लैनेट बैठा होगा वो अपना खर्चा जरूर कराएगा, खर्चे का घर है, ठीक है। ऐसे लोग क्या करते हैं, अगर वहां पे वीनस बैठा है तो वीनस तो 12वें घर में उच्च का हो जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो वीनस वहां पे उच्च का क्यों होता है, उसके पीछे एक फिलोसफी ऐसी बताते हैं कि 12वां हाउस समंदर का है। राशि जो है मीन राशि का हाउस है, मीन राशि समंदर की राशि है, ठीक है। और वीनस क्या है, माँ लक्ष्मी है। तो वहां पे बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी विष्णु के पैरों में बैठी है, 12वें हाउस का वीनस, ठीक है। इसलिए वो वहां पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इसीलिए वहां पे वीनस को उच्च का बोला जाता है। 12वीं राशि में वीनस उच्च का होता है। वैसे देखा जाए तो राशि तो बृहस्पति की है, लेकिन सागर है ना, एटमॉस्फेयर क्या मिला उसको, तो वहां पे वीनस उच्च का हो गया, ठीक है। खर्चे का है तो खर्चे उच्च के करेगा। कैसे करेगा? सस्ती चीज नहीं खरीदेगा ना, मतलब ही नहीं। ठीक है, हर चीज ब्रांडेड खरीदेगा, महंगी महंगी चीजें खरीदेगा। साथ में केतु लगा हुआ, वो कहता है मैं तो यही चाहता हूँ, तो यही कर। केतु का काम छुड़ाना है। वीनस कहता है भोग, ये कहता है छोड़ दे। कहता है पैसा, मैं कहता है ये छोड़ दे। तो वीनस केतु का योग आदमी को, अगर 12वें हाउस से रिश्ता बन रहा है तो एक्सपेंडिचर कहता है छोड़ दे छोड़ दे, वो तो वैसे ही छोड़ने का भाव है, ऊपर से केतु भी लगा हुआ है, छोड़ दे, तो पैसा आया नहीं और गया नहीं, ठीक है। अब ऐसे में संचय कैसे होगा? ये जोड़ना भी तो है ना। अगर केतु अगर वीनस को जुपिटर देख ले तो वो बचत कर लेगा, ठीक है। नहीं देखेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुड वाइब्स तो जुपिटर नहीं दे रही है ना, चाहे वीनस को ही देगा, जुपिटर का काम है देना। अगर जुपिटर देख रहा होगा तो वो पैसा बचा लेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन एक चीज और अच्छी है इस योग में, अगर 12वें हाउस में वीनस बैठा है तो ऐसे लोगों के पास सारी जिंदगी पैसा आता हो तो किए जाओ, कोई टेंशन नहीं। कुछ पत्रियों में योग ऐसे होते हैं कि जब तुम खर्चा नहीं करोगे तो माँ लक्ष्मी ने आना बंद कर देना है। आपने इधर एक्सपेंडिचर अपने रोके और उधर पीछे से भी पाइपलाइन बंद हो गई, फिर क्या करोगे? पैसा तो चाहिए ना, रोटेशन में चाहिए ना, आता जाता रहे, तो कैसे बनाओगे उसको? उपाय करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, खर्चे करते रहो। खर्चे। हर आदमी की अपनी डेस्टिनी है, आप कैसे बदल दोगे? आज आप लोगों को जो मैंने पीछे क्लास में पढ़ाया उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी कम रही, तो मैंने सोचा कि शॉर्ट में पढ़ा दूंगा तो आप लोग समझ जाओगे, लेकिन आज थोड़ा सा लेंदी वे में पढ़ाते हैं। जाएंगे 2 क्लास तो जाने दो, हो सकता है 3 भी चली जाए, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। पूरी भृगुनंदी नाड़ी में किसी भी प्लैनेट को जब भी किसी राशि में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे असर देगा। थोड़ा सा हम राशियों को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं सूर्य से, पहला प्लैनेट हमारा सूर्य, ठीक है। अब हम करते हैं, इसमें मेरे से ज्यादा आप लोग बताओगे, थोड़ा एक्टिव रहना। हाउस नंबर वही है जो है यहाँ पे, ठीक है। हमने हाउस नंबर कहीं कोई चेंज नहीं किए, ये हाउस नंबर 1 है और यहीं से हम उसको सारा लेंगे। काल पुरुष की कुंडली है,
कालपुरुष की कुंडली में लगन में फर्स्ट हाउस में हमने प्लैनेट कौन सा कंसीडर करना है? सन। सन। यहाँ पे सन कैसा होगा? उच्च का। क्यों? ठीक है, उच्च का होगा। अब इसको स्टोरी में लेके चलो। राजा है, अपने दरबार में बैठा है, सिंहासन पे बैठा है, उच्च का है ना, सिंहासन पे बैठा है। इस समय में इसके साथ नेचर में क्या क्या जुड़ेगा? राशि कौन सी है यहाँ पे? मेष की, फायर एलिमेंट है। तो राजा जब फर्स्ट हाउस में होगा तो उसमें जो हम कहते हैं ना, सूर्य जो है क्रूर ग्रह है। सूर्य को हमने हमेशा क्रूर ग्रह माना। क्रूर क्यों है? क्योंकि राजा को क्रूर होना पड़ता है। अगर वो क्रूर नहीं होगा तो उसके चेले चपाटे चमचे उसको खराब कर देंगे, और उसके जो अपने नियर एंड डियर हैं वो उसका अनड्यू एडवांटेज उठाएंगे। तो उसे बहुत बार डिसिप्लिन के नाम पे भी, एक डेकोरम मेंटेन करने के नाम पे भी अपनों को भी कई बारी दूर करना पड़ता है, क्योंकि राजा का काम है न्याय करना। कल को किसी अपने ने कोई पाप किया तो वो न्याय करेगा तो उसको क्या कहोगे आप? क्रूर है, यही बोलोगे ना। लेकिन अगर उसने क्रूरता नहीं दिखाई फिर काय का राजा रहा? भाई जो ऊपर मिनिस्टर बैठे हुए वो चोरी करा रहे हैं, नीचे अफसर चोरी कर रहा है, तो अफसर की क्या गलती? फिर तो ऊपर जो बैठा है वही चोरी करा रहा है ना। तो राजा रहा नहीं, और राजा यहाँ पे राजा होता है। तो फर्स्ट हाउस में सन जो है अपनी उच्च राशि में होता है, राज दरबार में बैठा होता है, इसलिए उसमें क्रूरता का भाव भी होता है, वो थोड़ा सा हार्श भी होता है, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी परफॉर्मेंस देता है। अब राजा जी सिंहासन से अपने घर भी जाएंगे, है ना। आगे गए हाउस नंबर 2 में, ट्रेवलिंग चल रही है ना उनकी पूरी पत्री में, घुमाएंगे हम इसको। अब राजा जी गए सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। शत्रु की राशि है कि नहीं है? शत्रु की राशि है। शत्रु की राशि है, लेकिन उसका घर भी है, उसका परिवार भी, ठीक है। तो सेकेंड हाउस में जब सूर्य बैठा होगा तो वो फैमिली ओरिएंटेड हो जाएगा, क्योंकि हाउस किसका है? फैमिली का है। उसके व्यवहार में क्या चेंजेस आएंगे? वो अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान देगा। वो जो राजा के दरबार में जो उसका एग्रेशन होता है, वो एग्रेशन उसका सेकेंड हाउस में नहीं होगा। घर आ गया ना, ठीक है। तो उसके नेचर में चेंज आ गया। क्यों? राशि बदल गई। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो राजा का नेचर कैसा होगा? वो अपने परिवार के बारे में भी बात करेगा, सोचेगा, अपने फैमिली इश्यूज पे काम करने की बात करेगा।